तेरी है काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। साक्षात गुणातीत आप काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। योगी का प्यादा शास्त्री जी का प्यारा, योगी का प्यादा शास्त्री जी का प्यारा। हे अनिर्देश की, अनिर्देश की विभूति काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। मूर्ति गुणातीत तेरी है काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। स्वरूप तुम तो हो काका, मूर्ति स्वरूप तुम तो हो काका। हे हुबहु श्री जी की, हुबहु छवि श्री जी की काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। मूर्ति गुणातीत तेरी है काका जी, चमत्कारी मूर्ति तेरी। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर, वो गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर, वो गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। प्रगट से जोड़ दिया उसको, प्रारब्ध से मुक्त किया उसको, आधार प्रभु का दे करके कर दिया निश्चिंत फिर उसको। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते, प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते। भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते। छोड़ दे हम मन बुद्धि को, मूर्ति में स्थिर करके मन को, सर्वोपरि सत्ता मान तेरी, करे वही तुम्हें पसंद है जो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम।
प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। भूल नहीं तेरे परिश्रम को, करना है राजी बस तुमको, समर्पण सब करके अपना बने प्यादा तेरा अब तो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण। स्वागतम गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, शुभ स्वागतम। आपके शुभ आगमन से खिल उठी कलियां चमन की, आपके शुभ आगमन से खिल उठी कलियां चमन की। झूम उठी है ये फिजाएं, आशाएं पहुंची गगन सी। स्वागतम गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, शुभ स्वागतम। खुशबुएं महकी पवन में आपके आने से आ, खुशबुएं महकी पवन में आपके आने से आज हर दिशा से आ रही है अब यही आवाज। स्वागतम गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, गुरुजी, गुरुजी स्वागतम, शुभ स्वागतम। काका जी सब में प्रकट हो जाओ, काका जी हमको गुनाहों से बचाओ, काका जी हाजरा हजूर हो जाओ, काका जी मुझे निर्दोष बनाओ, काका जी मेरी खामियों को मिटाओ, काका जी मेरा और मैं से बचाओ, काका जी धुन का रसिया बनाओ, काका जी भाव से भजन कराओ, काका जी मेरी चेतना जगाओ, काका जी अर्जी मार पे ले जाओ, दुनिया के झूठे माया जाल से छुड़ाओ। काका जी गुणातीत भाव में ले जाओ, काका जी प्रवेश गुरु राज्य में कराओ, काका जी मुझे आत्मीय बनाओ, आपके कदमों पे मुझको चलाओ, भक्तों की टीका चर्चा से बचाओ, सच्ची सूझ दे के मुझे रहना सिखाओ, काका जी मुझको भूल का बनाओ, मन बुद्धि के अभाव मिटाओ, काका जी मुझे निर्माणी बनाओ, काका जी गुण ग्रह कृष्टि बनाओ, महिमा का धोत अंतर में बहाओ, काका जी मेरे स्वभाव छुड़ाओ,
काका जी मेरी वाणी में बस जाओ, काका जी दास का दास बनाओ, काका जी गुरु भक्ति दृढ़ कराओ, काका जी साधना सरल बनाओ, माया से जंग में मुझको जिताओ, काका जी आपके बल से कराओ, नाम का सुख जी तेज दिलाओ, काका जी मूर्ति में डूबना सिखाओ, शान सत्संग की बड़े वो कराओ, काका जी उंगली पकड़ के चलाओ, काका जी मेरे राग द्वेष छुड़ाओ, आपसे संबंध दृढ़ कराओ, काका जी मूर्ति सिद्ध कराओ, काका जी मेरे राहबर बन जाओ, साथी मुक्तो संग मैत्री बढ़ाओ, काका जी सुहृद भाव जगाओ, काका जी गुरुमय जीवन बनाओ, काका जी कुटुंब भावना जगाओ, काका जी सेवा सच्चे भाव से कराओ, काका जी हमारा स्व छुड़वाओ, काका जी संत समागम कराओ, आप राजी हो ऐसी भक्ति कराओ, काका जी गुरु जी को राजी कर पाऊं, काका जी तेरी मर्जी में मिट जाऊं, काका जी मेरे रोम रोम में समाओ, मुक्तों की दिल से सेवा कराओ, निर्दोष बुद्धि के मालिक बनाओ, सत्संग से जीवन मेरा महकाओ, स्वामी नारायण रट न लगाओ, हठ मान ईर्ष्या मेरी मिटाओ, विषय विकारों से मुझको बचाओ, गुरु की आज्ञा में रहना सिखाओ, वचन हर मानो इस काबिल बनाओ, गुरु जी से सच्ची प्रीति कराओ, संत के पीछे पीछे चलना सिखाओ, मैत्री और एकता का दीपक जलाओ, मेरी मैया के आप माझी बन जाओ, मजेदार नौका मेरी पार लगाओ, काका जी हमें मन भेद से बचाओ, काका जी आखिरी जन्म कराओ, काका जी आखिरी जन्म कराओ, काका जी आखिरी जन्म कराओ। अभी हमने सभी की ओर से काका जी महाराज को एक अरदास प्रस्तुत की। परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अब वे हमें आशीष प्रदान करें। आशीर्वाद की जब भी बात आती है, काका जी की एक बात याद आती है, तो अपाए शास्त्री वाले तो खूब आशीर्वाद आता है। આપણે બધા ઘોરીને પી ગયા, कहने का मकसद वो आशीर्वाद को झेले नहीं, और आशीर्वाद झेलने के लिए इन्होंने एक रास्ता बताया कि सब इकट्ठे रहकर माने एक टोकरी में अलग अलग आम भरे हो, इकट्ठे रखे, वैसे नहीं, एक डाली पे भी जो आम भले अलग अलग दूध नजर आ रहे, लेकिन वो एक सरी की मिठास, एक सरी का टेस्ट और एक सरी की क्वालिटी उसमें से मिलेगी हमें। इस तरह ऐसी एकता से सबके साथ, काका जी तो कहते हैं विरोध प्रकृति वालों के साथ भी एकता बनाए रखे। कोई आत्मीय अपने साथ बने या ना बने, हम उनके साथ आत्मीयता रखें और स्वरूप को बस कर ले, ताकि स्वरूप हमेशा हमें प्रॉम्प्ट करते रहे कैसे एकता से रहना है, कैसे जीवन जीना है, ताकि
हम किसी को हर्ट न करें, ना कोई हमसे हर्ट होवे। उसके बजाय हर एक को प्रेरणा मिले कि समूह में रह के जीवन जीना है तो इस तरह जीना है। जैसे काका जी ने कार्तिक आकाशी के साथ जी। हाँ, पर ऐसे स्वरूप के संबंध के बिना ऐसा जिया नहीं जा सकता। कांति काका को और काका को सभी जो पुराने हैं इन्होंने ये बातें सुनी होगी। हाँ, ये दोनों के सर इकट्ठे करके शास्त्री महाराज ने आशीर्वाद दिए थे कि दोनों भाई भाई भक्त के रहना। ब्रह्मांड डुला हो गए। ब्रह्मांड तो क्या डुलाया। हाँ, इनकी एकता से सारा सत्संग हिल गया। हाँ, सबको एक प्रेरणा मिली कि सत्संग में भ्रातृभाव से एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे के सहायक बन के कैसे जीना है, वो अगर देखना हो तो कांति काका और काका जी को देखे। पप्पा जी भी बाद में आए। हाँ, पप्पा काका जी को पढ़ाया कराया सब कराता पप्पा जी ने। हाँ, पप्पा जी सर्विस करे, जो तनख्वाह आवे काका जी को कहे तू पढ़। हाँ, और इस तरह काका जी फॉरेन भी गए, पढ़ा, बिजनेस भी करा, कमाए। तो पप्पा जी ने देखा कि इसका सेंटर बदल गया। इसका सेंटर हम लोग नहीं रहे, परिवार नहीं रहा। हाँ, सोनाबा, कांति काका, ये सब इनके प्रायोरिटी पे आ गए। काका जी के साथ प्रायोरिटी से लेनी है काका जी से, तो ये सत्संग यानी सत्पुरुष यानी योगी जी महाराज को सबमिसिव हमें रहना पड़ेगा। हाँ, पापा से बात भी कर रही थी। पापा ने पप्पा जी के पेट पे हाथ सिराते हुए कहा था, हाँ, इसमें भगवान भरे हैं। और वो पूर्व के सब मुक्त थे। हाँ, इन्हें वो आशीर्वाद मांगना जरूर है, लेकिन नहीं भी मांगते तो भी काका जी के संग, काका जी के कारण, काका जी के साथ से ये धरती पे अक्षरधाम खड़ी करती है। तो आज और कोई नई बात नहीं करती है। जिस राह पे वो चले, हाँ, उसी राह पे भक्तों के साथ, साथी मित्रों के साथ, जैसे भरत भाई, वशी भाई, ये दोनों ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, लेकिन दोनों भाई भाई की तरह राजू भाई को भी साथ में रख करके, हाँ, सब भाइयों को हरचंद वगैरह के साथ मेल में रहकर जो एक न्यूक्लियस तैयार किया, स्पिरिचुअल न्यूक्लियस जिसको बोला जाए, जिसके कारण आज पवई में सारा सत्संग महक उठा है। हाँ, चंद्रभान शर्मा की कुर्बानी इनके द्वारा परिणाम लाई, सफल हुई। तो हमें भी
इसी बद चिन्हों पर चल के सत्संग को बरकरार रखना है। इतना ही नहीं, ये सत्संग को बढ़ाना है, फैलाना है, और हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी कि इसके पीछे हमारा नाम लगा रहे हैं। नाम अमर तो काका जी पप्पा जी का हो गया था, उसको आगे रख के, वो झंडे को लेकर के एक खुनादी समाज जो डेवलप हुआ है, हाँ, उसका प्रचार और प्रसार करके सारे को ये देख कर क्या हुए कि हमें गुणातीत समाज में शामिल हो जाना है। हाँ, ये गुणातीत समाज हमारा है, हम ये गुणातीत समाज के है, ऐसे एक अंगी का संबंध बने। यही आज के दिन ये जगराओं है ना, क्या मोगा हला जगराओं में खास प्रार्थना और काकमा जी के आशीर्वाद की, पप्पा जी के आशीर्वाद की याचना है। लेकिन ये इन्होंने आशीष बरसाए, हम उसमें स्नान करते रहे और स्वामीनारायण का संदेशा हर जगह थबकता रहे। हाँ, यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य भरत भाई से प्रार्थना है कि वे भी आज के इस मंगलकारी दिवस हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। शास्त्री जी महाराज ने जय, योगी जी महाराज ने जय, काका जी महाराज ने जय, पप्पा जी महाराज ने जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज ने जय, अक्षर बिहारी स्वामी महाराज ने जय, प्रमुख स्वामी महाराज ने जय, महंत स्वामी महाराज ने जय, साहेब दादानी जय, गुरु जी महाराज ने जय, प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज ने जय, निर्मल स्वामी महाराज ने जय, कुठारी स्वामी महाराज ने जय, दिनकर स्वामी महाराज ने जय, वसीभाई महाराज ने जय, बापू महाराज ने जय, बा बेन ज्योति बेन दीदी, देवी बेन तारा बेन, आनंदी दीदी और सभी संत बहनों की जय जय जय। आज के आनंद की जय, सद्गुरु देव की जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों ने जय जय जय। बहुत बढ़िया अभी सत्संग, भजन और भक्ति करी, जिनका अपने गुरुजी ने बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए, सूरत भाव के, भातृभाव के, आत्मीयता के, जो काका जी कांति काका ने दोनों भाई भाई बन के जीवन जिए और अपना जीवन से ये उत्कृष्ट उदाहरण बताया। स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पे आए, साथ में गुणातीतानंद स्वामी को लाए, और हम हमेशा हर रोज बोलते हैं हमको गुणातीत भावना वाला साधु बनाओ, गुणातीत भावना वाला साधु बनाओ। तो वो साधु कैसे होते हैं, उनका उदाहरण साथ में लेके आए गुणातीतानंद स्वामी के द्वारा। और ऐसे साधु हमेशा प्रकट रहे, ऐसा वरदान स्वामीनारायण भगवान ने हम सबको दिया। वो सबसे बड़ी मेरे ऊपर उनकी करुणा है, उनका आशीर्वाद है और वरदान है। आज भी हमें गुरु जी के रूप में यहाँ दिल्ली पंजाब के सभी भक्तों के लिए ऐसे गुणातीत संत मिले हुए, और ऐसे वसी भाई है, दिनकर दादा है, प्रेम स्वामी है, ऐसे सब गुणातीत स्वरूपों का हमें योग मिला है। और उससे भी आगे काका जी महाराज ने यहाँ आके सबको ये पहचान कराई, और हमें वो समझ में आ गया
वो हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है। इसलिए हम सही अर्थ में हम बहुत धन्य है। गुरुजी ने संबंध में आके ऐसे गुणातीत संत कुछ करते नहीं है, मगर उसके संबंध में रहने से ही हमारे अंदर में, हमारी चेतना में जो जागृति आती है, जो वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, वो अद्भुत बात है। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, एक प्रसंग सुन रहा था। योगी जी महाराज के पास एक हरिभक्त आए और वो हरिभक्त बोल रहे, वो हरिभक्त को बापा बोलते, गुरु તમારે 3 દીકરા છે, એક દીકરાને સાધુ બનાવી દો। तो बाबा वो हरिभक्त बोलते है, बापा ये पहला दिकरा है ना, वो तो मेरा बहुत कमाऊ दिकरा है, इसलिए उसको नहीं दूंगा। दूसरा भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो उसको भी नहीं दूंगा। मगर ये जो तीसरा है वो पागल है, उसको साधु बना। तो बापा कितने दयालु, बोलते हाँ उसको बना देते, और उसको साधु बना दिया। तो सब संत लोग बोलते हैं, आप ऐसे पागलों को क्यों जमा करते हो? मगर योगी जी महाराज जैसे संत, और उसने उनको ग्रहण किया, तो थोड़े समय में वो अच्छा हो गया। 2-3 साल में एकदम अच्छा हो गया, बढ़िया काम करने लगा, सेवा करने लगा। तो उनके फादर वापस आए, बोलते अभी ये मेरा लड़का वापस दे दो, अभी अच्छा। ऐसा मेरा ये, मगर ऐसे गुणातीत संत के पास रहने से ये सब ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये व्यवहारिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मगर अंतर में जो जागृति हो जाए, वो सबसे बड़ी उनकी करुणा है। हम आते हैं तभी काका जी के पास आए, तो ऐसा कोई भाव नहीं था कि हम कुछ करें, कुछ बने, या तो कुछ ऐसा भजन करे, ऐसा नहीं था। तो मेरे महेंद्र बापू बोलते थे कि काका जी जब भी भजन कराए तो आपको बैठना। तो हम इसी तरह से काका जी के पास, छोटे थे, 16-17 साल की उम्र थी, काका जी के पास आते थे और काका जी धुन कराते थे, तो हम धुन में बैठते थे। बोला था तो धुन में बैठना, पर काका जी की धुन अनलिमिटेड होती थी। तो दिन में 8 से 10 बार धुन कराते, और 8 से 10 बार हम काका जी के पास बैठते थे। उसमें काका जी की दृष्टि हो गई, और ऐसी धुन करने में कंटाला भी आता था। काका जी धुन करते, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, आज गुरु जी के पास सब करते हैं, बहुत बढ़िया धुन करते हैं, जोर जोर से ताली बजा के एकदम जागृति से धुन करते। बस मेरा वही साधन है, और कोई साधन उसको पहुंचता नहीं है। मगर हमेरी जो हाँ गढ़थल है, वो उनको पहुंच, वो राजी हो जाते। तो काका जी के पास इसी धुन करी, काका जी ने दृष्टि में ले लिया। बड़े संत पुरुष की जब भी हमेरे पे दृष्टि पड़ती है, तो हमेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उनकी दृष्टि से सब काम करते। गुणातीतान स्वामी जा रहे थे जूनागढ़ मंदिर में, वो रास्ते में गार्डन था, वो गार्डन में से पास हो रहे थे। गुणातीतान स्वामी हमेशा नीची दृष्टि करके चलते थे, कभी ऊंची दृष्टि नहीं, आजू बाजू दृष्टि नहीं करते थे। मगर उस दिन ऐसा सहज ऊंची दृष्टि की, तो वहां मोर बैठा था, पिको। वो मोर के ऊपर दृष्टि हो गई। अभी मोर के ऊपर दृष्टि गई तो मोर का भाग्य खुल गया। स्वामी तो फिर ऐसे ही दृष्टि करके चले गए। बाद में उसको शूट करने के लिए पारधी आया, उसने धड़ाका किया बंदूक का। उड़ते पक्षी को वो धड़ाका से नीचे गिरा सकता था, ऐसा शूटर था वो। मगर उस दिन वो मोर के ऊपर धड़ाका किया, तो मोर को वो स्लाइटली ऐसा खिसक गया और खाली गई उसकी गोली।
उसको एकदम ये हो गया कि ये तो मेरा चैलेंज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा किया, दूसरी बार भी खा ली। ऐसे 18 धड़ाका किया, 18 टाइम्स उसने शूट शूट कर दिया, मगर एक भी बार मोर को मार नहीं पाया। तो उधर माली था, गार्डनर, उसने आके उसको बोला, भाई तू खाली वो मत कर, तेरी गोलियां खाली ही जाएगी, क्योंकि आज उसके ऊपर गुणातीत की दृष्टि हो गई है, इसलिए उसको कोई मार नहीं सकेगा, तेरी गोली से नहीं मरेगा वो। अगर गुणातीत होमी चाहे तो मरेगा। तो बहुत ये हो गया कि पारदी शूटिंग करना छोड़ दिया, बोलते अभी मैं पक्षी को नहीं मारूंगा, वो गुणातीतानंद स्वामी का सेवक बन गए। और मोर जिसके ऊपर दृष्टि पड़ी और राष्ट्रीय पंखी हो गया कि उसको भारत देश में कोई भी उसको मार नहीं सकता है। ये दृष्टि का प्रताप, पूरी जाति को उसका वरदान मिल गया, बोलो। तो ऐसे ये संतों की दृष्टि का प्रताप है। आज हम यहाँ देखते हैं इतने सारे भक्तों को, इतने सारे ये इधर आके गुरु जी के सानिध्य में बैठते हैं, तो हमको एक ये आनंद होता है कि इनको ये पता चल गया है कि ऐसे संत के सानिध्य में बैठने से काम हो जाता है, हमारे अंदर में चेतना जागृत हो जाता। और आज हम इसी तरह से देखें तो आज का आज बहुत बड़ा मेमोरेबल हिस्टोरिकल डे है। जैसे शास्त्री जी महाराज ने काका जी महाराज के पास वो 51,000 रुपया मांगा और वो 51,000 रुपया दिया, तो 51,000 रुपये की वैल्यू नहीं थी, काका जी ने अपना सब कुछ दे दिया। और काका जी बोलते थे मेरे को बहुत महत्वाकांक्षा थी कि मेरे को बहुत धन प्राप्त कर, और ये धन प्राप्त किया तो शास्त्री महाराज ने मांग लिया और वो दे भी दिया। शास्त्री महाराज को दिया, शास्त्री महाराज राजी हो गए। तो शास्त्री जी महाराज ने वापस बोला, अभी मांगो, अभी बेटा आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। अभी पहले तो सब ले लिया, अभी बोलते हैं जो चाहिए वो देता हूँ। अभी देखो ये कसौटी है। तभी भगवान जब भी हमें साक्षात पुरुष बोलते हैं आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ, तो हमें क्या मांगना चाहिए वो काका जी ने हमें समझाया। काका जी ने अपने जीवन से वो बताया कि हमें ये गुणातीत संतों के पास क्या मांगना चाहिए। उसने मांगे, जैसे आपके गुरु आपके ऊपर राजी हो गए और आपने गुरु के पास चंदन की अर्चा आपके गुरु को किया, इसी तरह से आप राजी हो गए हो, तो हमको आपके ऊपर चंदन की अर्चा करके हमें आपको गले लगाना है। वो तो शास्त्री महाराज राजी हो गए, क्योंकि क्रूशियल टाइम था। वो टाइम ऐसा था कि या तो पैसे मिले, एलसी खुले, बिजनेस आगे बढ़े, या तो ये स्टॉप, ब्लैकलिस्ट हो जाए और कभी ऑर्डर मिले ही नहीं, ऐसा हो जाए। मगर काका जी ने ये टाइम में ये सिलेक्ट किया। बड़े संत पुरुष जो कहते हैं उसके पास हमें क्या मांगना, वो ऐसे गुणातीत संत सिखाते। हमको तो वो भी नहीं आता है क्या मांगना। अभी क्या गाया वो हरदास, हाँ? कितना मांगे, लिस्ट, पूरा लिस्ट बनाया है। और ऐसी तरह से हम ये मांगते ही रहे, वो अच्छा है, इट्स नॉट बैड। मगर वो मांगने की ये सिखाते हैं कि क्या मांगना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी के पास वो आया बहुत दिन भाई कठियारा, गुणातीत ने मुझे ठंडी लग रही थी, तो हरिभक्त ने जाके बोला वो बहन को कि आपका ये लकड़े दे दो, जो पैसे चाहिए वो देंगे। तो लड़का बोलते है, वो लड़के को बोलते तू तेरा भारी दे दे, बड़े संत है, अच्छे है, तो उसके पास कुछ वो बोलेंगे कुछ चाहिए नहीं, आप उसको दे के आओ, और उसमें मेरा भी एक लकड़ा डालो, तो मेरा भी कल्याण हो जाए।
ऐसा करके गुणातीत के पास वो पूरी कट लकड़ी की जो भारी थी वो दे दी। गुणातीतानंद स्वामी ने ताप किया और राजी हो गए। उस कौन दिया तो बोलते ये, तो बोलते क्या चाहिए आपको, तो कि कुछ नहीं चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए, आप राजी हो जाओ। गुणातीतानंद स्वामी को पहले ही वो उसको बच्चे को समझाया था किसी हरिभक्त ने कि भाई आप ऐसा मांगना, कुछ मांगना मत। और उसने वो मांगा, स्वामी राजी हो गए। जा आज से तेरा लकड़ा काटने का काम बंद, आपको अभी लगड़ा नहीं काटना पड़ेगा। ये बड़े संत की प्रसन्नता का राज है। प्रसन्नता की जो फल है वो ये है। हमें ये संसार में और ये व्यवहार में हम इतने खुपे हुए हैं और इतना परिश्रम करते हैं, मगर ये गुणातीत संत चाहते हैं कि आप भगवान के पास, भगवान के साथ ऐसा जुड़ जाओ और आपको और कुछ न करना पड़े, आपका आप मुक्त बन जाओ और ऐसे सब बंधन में से मुक्त होके उनके शरण में हमेशा रहो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम व्यवहार न करें। संसार में है, जगत में है, सब कार्य करते रहते हैं, तो कार्य करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है। काका जी तो एकदम इजीएस्ट वे में बताते थे कि आप 2 बार भजन करो, सुबह शाम, रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना करो और सत्संग करो। और सुबह शाम सत्संग करो और एक अच्छा काम करो, सत्कर्म करो। काका जी ने ऐसा नहीं बोला बहुत सारा काम करो, एक सत्कर्म करो हर रोज एक, जो अपने को अच्छा आता है, सामने वाले को जरूरी है, अपना निस्वार्थ भाव है और प्रभु राजी था, ऐसा ही एक इच्छा है। ऐसे भाव से किया हुआ सत्कर्म प्रभु को पहुंचता है। तो ऐसे 4 पॉइंट प्रोग्राम वो काका जी ने हम सबको दिया और इससे हमारी क्या प्राप्ति होती है, क्या जीवन में हमारा जीवन बदल जाता है, हम गुणातीत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही करना है और बाकी तो सब ये सहजे सहजे में करा देंगे। मुश्किल में मुश्किल ये मेरा ये है ना साधना है, वो बहुत बड़ी साधना है। काम, क्रोध, लोभ ये सब छोड़ना, हठ मान ईर्षा का भाव निकालना, ये ऐसा देखेगा ना तो इम्पॉसिबल है। मगर ये गुणातीत संत के संबंध में आज से उनके जोड़ने से ये सब भाव निकल जाते हैं और हम ऐसे गुणातीत भाव को प्राप्त कर देते हैं। ये खाली बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, मगर ऐसा हो जाता है। ये उनका प्रताप है, वो सही है। तो आज हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है। आज काका जी की मूर्ति लुधियाना में मंदिर में पंजाब में जो पहली बार बैठी, वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। जैसे हमने बोला कि चंदन अर्चा का प्रसंग हम याद करते हैं, 75 इयर्स हो गया, ये 75 इयर्स कंप्लीट हुआ तो भी हम उसको एकदम याद करते। इसी तरह से ये सालों 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 भर ये काका जी की मूर्ति आज स्थापित हुई, वो याद रहेगी। और कैसी परिस्थिति में हुई वो हमेशा हमको ये होएगा। गुरुजी ने कैसी तरह से वो अपनी इच्छा प्रदर्शित की, साहब दादा ने कैसे उनमें अपना पूरा ये किया, योगदान दिया कि नहीं होनी ही चाहिए। और प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने वो स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात जो सूरज भाव का दर्शन है वो ये है। और वो करके गुरुजी ने चैलेंज ली, 5 दिन में हम मूर्ति बनाएंगे। और 5 दिन में वो मूर्ति बन के आई। हमको तो हम सोच रहे थे टिकट बुक करने के पहले कि क्या करें, मूर्ति आ जाएगी तो हम बोले 2 दिन अभी ठहरे, 2 दिन में मालूम पड़ेगा कि हो जाएगी कि नहीं। ऐसा
और 2 दिन के बाद पता चला कि अभी मूर्ति हो जाएगी। उनका फोटो आया वो सब। तो आज ये एकदम अद्भुत तरीके से अ- बढ़िया से बढ़िया मूर्ति वहाँ प्रस्थापित हो गई। उनको ये संतों ने उनको प्राण प्रतिष्ठित किया। और आज पंजाब में कोई भी जाके वहाँ जाके काका जी से बात कर सकते, ऐसे गुणातीत संतों से बात कर सकते, ऐसे जीवंत प्रतिमा वहाँ बैठ गई है। तो आज वो अवसर, आज ये मौका, ये हमेशा हमेशा मेरे जीव में बैठा रहेगा और हम उसको आगे कहते रहेंगे सबको। तो आप सबको भी दिल्ली मंडल, हमारे आशीष भाई और मिलन भाई और ये पूरी टीम, हाँ, आप सब भी कम नहीं हो गई। हाँ, सब बहनों वगैरह सब ने बहुत मेहनत करके, बहुत संतों ने, सबने बहुत इसके पीछे परिश्रम किया है, दिन रात एक कर दिया है, तभी होता है का ये अद्भुत कार्य हुआ है। तो सब भक्तों को, संतों को, बहनों को और सभी युवानों युवतियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी ही आत्मीयता से, ऐसे ही गुरु जी के तरफ दृष्टि रख के वचन से हम जिएंगे, हमारा काम हो ही गया है। अभी हमें कुछ करने का बाकी नहीं है। और उनके बस प्रसन्न होए और राजी होए, ऐसी भावना हमारे अंतर में हमेशा हमेशा दिन रात बनी रहे, यही प्रार्थना से जान सोन महाराज। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य सूरत स्वामी, परम पूज्य आनंदी दीदी और दिल्ली मंडल की आज बहुत बड़ा दिन है। सब मिल के 2 मिनट धुन करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो आशीर्वाद गुरु जी और भरत भाई ने दिए, आत्मसात करके जिए, वो याद करके 2 मिनट धुन कर दें। स्वाम नारायण सम 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 नारायण। हे काका जी, हाँ सिद्ध करावी दो स्वामीनारायण। नारायण सिद्ध करावी दो काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, काका जी। गुणातीत भावना, गुणातीत भावना, स्मरण स्मरण चरण 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 नारायण 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 सहजान स्वामी। मंदिर बनाव्યું આપ બિરાજ્યા કરવીશું આરાધના હૃદય મંદિરે કાયમ બિરાજો ભૂલકાની છે પ્રાર્થના આશીષ અર્પી સુખિયા करजो अंतर करे प्रेम वंदना आजे हरि मंदिर छे तो प्रभु गाम छे दबके जोगी प्राण छे धाम मही जे दामी वसे वारसदार के दिव्य जीवन दातार के। जैसे सबने बताया, ऐतिहासिक दिन और इतिहास जगरांव से चालू हुआ। जहाँ काका जी के चरण कमल पड़े, वो टाइम पे रमेश मास्टर जी, छोटे छोटे हरि भक्त बेचारे थे। नरेंद्र जी यहाँ है, वो भी चमत्कार हुआ। मुझे लगा दीदी, मैं बॉम्बे सोच रहा था कि नरेंद्र जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम नहीं है। कहा तो आज को बहुत अच्छा लगा, बहुत मिले, बहुत आनंद हुआ। तो सब पुराने जोगियों वहाँ के, जैसे सुबह में गुरु बख्श सिंह जी और सब, बहुत ये जो इतिहास, जैसे भारत का इतिहास था पंजाब का,
वो आज जगराव में गुरुजी ने इतिहास कर दिया। लास्ट संडे तो दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे गुरुजी का फोन आया और ये घटना चालू हुई और ये तो इतिहास में आज पूरी दुनिया नोट करेगी। होल वर्ल्ड इट्स हिस्ट्री दैट 5 दिन में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 दिन में मूर्ति होके बैठ जाना इज अ मिरेकल। अपने सब मंदिरों में गुणातीत कुंबे के मंदिरों में कोई भी देखो इतना और वो भी आबू से लुधियाना ट्रैवल करके। तो जैसे भरत भाई ने बोला सब टीम को बहुत बहुत गुरुजी का लास्ट जो 22 उनके बर्थडे पे किया था ना, तो ये सब चमत्कारों की सीरीज में वो जो करते हैं सोचो और हो न सके ऐसी क्या कोई बात है। जो गुरुजी चाहे वो होता ही है। फिर उन्होंने साहब दादा को प्रेम स्वामी जी को सब ये करा बट और मूर्ति भी इतनी हंसमुखी हैप्पी स्माइलिंग फेस। जो आर्टिस्ट और वही परछाई दीदी पास गए थे एकदम जैसे को बोलते बोलती मूर्ति। जैसे भरत भाई ने बोला ना यहाँ किसको कोई प्रॉब्लम होगा तो भाई मूर्ति के जाके बोल के आना तुम्हारा काम हो जाएगा। तो करोड़ों धन्यवाद हो गुरुजी को और गुरुजी के लिए जोरदार तालियां कि ये आपने अमर कर दिया। ये दिस विल रिमेन फॉर एवर 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 एवर। जब तक पृथ्वी चांद रहेगी तब तक खाली समझने वाले को मालूम होता है कि ये क्या घटना घट। 79 में जब भी फर्स्ट टाइम काका जी आए सुबह में दीदी से पूछवा रहा था कि तो फर्स्ट टाइम ही केम इन 79 और ये जगराव में दीदी बोलती थी कि काका जी चलते थे तो उसके जो पीछे मिट्टी हो रही है तो चरण धूली करके सब ले लेते थे। काका जी ने अपना पूरी जिंदगी अपना ऐश्वर्य छुपा के जो जानते हैं सब कुछ मालूम है। तो वो टाइम पे कोई साक्षात्कार के कोई मैंने सहजानंद को तो देखा है पर मैंने सहजानंद का प्रकाशमय स्वरूप भी देखा है। वो सब छुपा के एकदम ऑर्डिनरी होके ये छोटे भक्तों के साथ दिल इधर में सुबह में ठंडी में जाना वो जीप पे तो सब मालूम है उस बन ही जाता हूँ। दूसरी एक आज इतिहास हुआ है कि अमावस्या के दिन जब पूरी दुनिया डरी हुई है, जब पूरी सोशल मीडिया में है कि आज ये होने वाला है ऐसा हो जाएगा तुम धुन करना ये करना नहीं तो आज उसके सामने स्वामीनारायण फिरके में मंदिर बना और मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा आज के दिन वो भी इट विल गो इनटू द हिस्ट्री। वाह कोई ये गुणातीत समझ ही मुझे हमारे आनंद स्वामी सुना रहे थे कि काका जी की आशीर्वाद था कि हरिप्रसाद स्वामी के तो पीछे पड़ते हैं हरिप्रसाद स्वामी के सेवक के भी पीछे भी लाख आदमी पड़ेंगे। तो आज वो भी प्रूव होता है। देखो तो वो जो बड़े पुरुष का जो इतिहास ये जो ऐतिहासिक घटना वो हम भाग्यशाली है कि हम इसमें आए। मुझे तो अच्छा लगा जब भी जाना कि झांझी साहब जिसके वहाँ काका जी ने रहे बहुत आशीर्वाद उनके लड़के का ये है तो वो देख के बहुत आशीर्वाद हुआ कि ये हॉल भी मंदिर है। ये ऐसे भक्त मैं कितना खुश हो गया कि हमारा जो जूम पे मीटिंग था ना तो मैंने हाथमन को बोला जरा दिखा दे सब भक्तों को जो ऑनलाइन होता है कि ये कितना बढ़िया कोई मान नहीं सकता है कि हम लोग जगराव में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़े सिटी में तो बैठे ही है पर अक्षरधाम में बैठ के ये सभा कर रहे हैं। झांझी फैमिली को राजू भाई को खूब खूब धन्यवाद। दिनों जस गुरुजी का मालूम नहीं किसके साथ भी एक रिलेशन करते हैं ना थोड़ा भी रिलेशन वो कालातीत हो जाता है। वो फिर झिलमिल वाला हुए या वो पहले कौन सा वाला था आगे ताबा वो हुए बट एक छोटी उसकी कॉफी पीने के से भी संबंध हुआ ना तो वो भी कालातीत हो जाता है। ऐसे ये काका जी 79 में आए और गुरुजी ने 86 में काका जी धाम में गए। अब तक 40-50 साल का तपस्या का ये परिणाम है। जो नॉर्थ भारत में आना नॉर्थ भारत में रहना कितनी मुश्किल वाली बात है। तो जो ये
परिवर्तन का मैं ओपी को बोल रहा था, द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी एक चमत्कारिक घटना में उसका यह रंग ये है कि पावर इज शिफ्टिंग दिस साइड। तो इसमें हम कितने भाग्यशाली है। तो ये जो यहाँ के सब भक्तों हैं जगराओं के, रमेश जी और दंड साहब, किसका नाम ले और ना ले, वो सबको भी धन्यवाद है। बेचारे पंजाब में एक फंक्शन के लिए सुबह में बस में आते हैं, औरंगाबाद जैसे रात को बैठते हैं, सुबह आते हैं, फंक्शन करते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो वो भगवान सब देखता है। भगवान छोटे में छोटे भक्त की भी जो डिवोशन, उसकी भक्ति भगवान देखता है और भगवान स्वीकार करता है। और उसका जो फाइनल स्वरूप जो गुरुजी ने बोला कि स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पे आए, गुणात्यान स्वामी को लाए। करोड़ों धन्यवाद हो शास्त्री जी महाराज को कि वो अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में आज पूरी दुनिया में दिया। लेकिन अब जो धन्यवाद हो काका जी को, जिन्होंने योगी जी महाराज और काका जी की पहचान कराई है। तो गुरु जी का आज जो कहने का मतलब था ये था कि ऐसे काका जी पप्पा जी को हम छतराया करें, उनकी बात करें। वो दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति है। पराभक्ति की जो बात गुरु जी ने ये उनके बर्थडे के लिए रखी थी, वो ये बात थी कि ये पराभक्ति जो दुनिया मान, जिसको काका ही खुद बोलते थे, दुनिया नहीं माने, मानव नहीं माने, राजू तू मानिस। तो वो बात जो करना, वो आज प्रूव हो गया कि दुनिया आज तो छोटे छोटे बच्चे, आत्मन छोटे बच्चे से लेके ओल्डिस तक सबको ये काका जी का रंग जो गुरुजी लगाते हैं। जैसे अभी वो देखो ना कितना चमत्कार होता है। 31 जनवरी को गुरुजी बम्बई आए, फिर इमीडिएटली 15 फरवरी को आप लोग सब साकरदा आए, और इमीडिएटली उसके बाद हम लोग 7, 8, 9, 7 तारीख को भजन संध्या, 8 तारीख को गुरुजी का, 9 तारीख को होली, और इमीडिएटली साहेब जी का बर्थडे। और वो तो गया नहीं गया, और उसमें ये जगराओं का मूर्ति प्रतिष्ठा हो गया। तो ये 2 महीने में 31 जनवरी टुडे इज 29 मार्च, ये 2 महीने में इतनी घटनाएं घटी हैं। ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये सबका, इन लोग का सबका बुकिंग, प्लेन बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, फटाफट आना जाना। राकेश भाई से मैं बोलता था कि धन्यवाद है, ये 2 बस और एक टेम्पो ट्रैवलर, तो सबका भी अरेंजमेंट तो करना पड़ता है ना। तो वो धन्यवाद है। और दीदी ने भी कितनी सब बहनों से कितनी वार्मथ बनाई है। ये जो गुरुजी की गाड़ी गई, तो दीदी ने हंसा दीदी ने पहला फोन आनंदी दीदी को किया कि गुरुजी का भक्ति देखो। उनको काका जी की बात 3252 3 फरवरी 1952, 3 फरवरी पार, तो उनके हृदय में ही वो जो खाते हैं उसका ओढ़का रहता है। तो हृदय में काका जी, तो काका जी का ओढ़का रहता है कि 3252। आज इधर सौजन्य बेन कल आए, तो बिकॉज शी इज न्यू टू दिस कल्चर एंड शी डजंट नो हिंदी मच एंड पंजाब, तो उन्होंने हक से बोल दिया दीदी, आनंद दीदी को, भाई तुम जरा जल्दी आ जाओ, आई एम नॉट मच कंफर्टेबल, यू कम एंड हेल्प मी। दीदी वो भी सब करके यहाँ आ गए, और 1.5-2 दिन से ये सब उसमें लगे हुए हैं। तो ये जो सूर्य भाव का दर्शन है, बहनों में भी, तो काका जी का जो सपना था, नहीं तो लेडीज को जो उसकी प्रकृति ट्रांसफॉर्मेशन करना, लेकिन ये धन्यवाद है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी के चरणों में कि हे गुरु जी, आपने जो आज ये कुटुंब भावना की बात खाली करी नहीं, जी सब में उतारी। सब कुटुंब ऐसे जीते हैं, जिनका ये घर रहता है इधर के मंदिर, हमारे अशोक जी वो भी उनकी भी को बोलते थे कि मजाक में हम बात कर रहे थे, गुरु जी मजाक में बोलते हैं मेरी मूर्ति कब बैठेगी, तो ये बोलते हमारा घर है ना, हमारे घर में मूर्ति बिठा देंगे गुरु जी की। तो उतना भाव कहने का मतलब। तो हे गुरु जी, आपकी मूर्ति, भरत भाई की मूर्ति, दिनकर भाई की मूर्ति हमारे हृदय में सदैव बैठी रहे। और जो काका जी ने जो काम करने के लिए जिसको निमित्त जो बनाया है, वो बस वो निमित्त बन के दूसरा कुछ आड़ा फाफा नहीं मारे,
कोई दूसरा ढूंढने नहीं जावे, सब प्राप्ति हुई है, सर्वोपरि प्राप्ति हुई है, सर्वोपरि बात मिली है, जिसको मोहन स्वामी अलग उसमें बताया कि प्राप्ति ने प्रतितिमा फेरो, इतनी बड़ी बात मिली है, लेट्स लिव इट। तो हम तो इतने साल से जी रहे हैं, और जो अल्टीमेटली है कि खुद ये जीवन में ही जीते जी अक्षरधाम का सुख पाके एकांतिक परम एकांतिक बन के वो सुख सबको पाए और डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहे, ऐसी गुरु जी के भरत भाई के चरणों में प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। एक बार वापिस जगराव मंडल की। जैसे अपनी भक्त चिंतामणि है ना, ऐसे पंजाब चिंतामणि, जो पंजाब के भक्तों ने पंजाब मंडल के हरिभक्तों को धन्यवाद करे कि इतने सारे समय में 165 भक्तों को इतनी सुंदर व्यवस्था करी ना, हमको लगा ही नहीं। और गुरु जी वहां होते हैं तो एकदम वीआईपी होती है, पराठा से लेके, कॉफी से लेके, दही से लेके नाश्ता से लेके। गुरु जी को भी कितना धन्यवाद है। सुबह में वो सेवक बोलता है, फिर भी रात को थोड़ा गैस हो गया था, सुबह थोड़ा तकलीफ भी हुआ, फिर वो इसलिए वो खाना खा के इमीडिएटली निकल भी गए। बट ये पीड़ा भक्ति, सो भी ये भक्तों को धन्यवाद है। रहने की, भोजन की, सभा और हर तरफ की सुविधा के लिए पंजाब मंडल को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबने मिलजुल के करी है। सूरत भाव का डंका जगराव पंजाब मंडल ने बोला है, सबद्दी मोगा, जोरदार तालियों से उसका थैंक यू करते हैं। थैंक यू पंजाब, थैंक यू पंजाब, थैंक यू दिलबाग सिंह जी। और अब बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात, आनंद की बात कि ऐसे ही दिनकर दादा काका जी महाराज के वारिस, वो भी हमें अभी लाइव आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सदा जुआर। आज वसी भाई ने भी बहुत अच्छी आशीर्वाद दिए, प्रार्थना करी। भगत भाई के भी बहुत अच्छे आशीर्वाद थे, गुरु जी के भी आशीर्वाद, प्रेम स्वरूप स्वामी जी के भी बहुत अच्छे आशीर्वाद। और हमारा जो सत्संग है ना, उसमें ये चीज लुधियाना में ये मंदिर बनने का तो बहुत सालों से प्रोग्राम था, हरिप्रसाद स्वामी जी के टाइम से शुरू हो गया। और इतने सालों के बाद 5 दिन पहले, मूर्ति प्रतिष्ठा के 5 दिन पहले, गुरु जी ने काका जी के संबंध से काका जी की मूर्ति बिठाने का जो सजेशन दिया, प्रार्थना करी, वो हमारे सत्संग की प्रणालिका है, जिसको हम बोलते हैं फेरफार नारायण की। हमारे वहाँ फेरफार नारायण बहुत प्रचलित है। हमारे वशी भाई भरत भाई पूना में उधर सभा करने वाले थे, उधर की बड़ी सभा थी, वो फेरफार नारायण हो गया, वो भी बदल कर अब 13 अप्रैल को कुछ रखा है। और जो हमारे सत्संग के अंदर ये आत्मीयता चीज है, वो काका जी ने जो बीज बोए हैं, काका जी ऐसा हमें जी कर दिखाया है, वो बहुत बहुत हमारी बड़ी मूड़ी है, एसेट है। हर एक के अंदर ऐसा दिव्य भाव रखना, हर एक के अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुण को ही ग्रहण करना। वास्तव में प्रॉब्लम तो होते ही है हर एक घर के अंदर, हर एक फैमिली के अंदर। जैसे प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने बताया, अमेरिका में वो एक फैमिली, उसकी 30 मॉडल थी, बच्चे भी सेटल थे, और स्वामी जी को पहली बार मिले और अपना प्रॉब्लम बताया कि इतना होने पर भी वाइफ अलग होना चाहती है। देखो तो आत्मीयता कहाँ से आएगी? मगर स्वामी जी के आशीर्वाद से
स्वामी जी ने जो 2-3 पॉइंट बताया कि आप घर में मंदिर रखो, सत्संग में जाओ, धून करो, ये 2-3 पॉइंट से परिवर्तन आ गया और आज बोलते हैं स्वामी जी के वो कुटुंब आदमी सुखी कुटुंब है। देखो तो सब दुखों की एक दवा है, वो है धून, प्रार्थना। और आज तक जो भी चमत्कार हुए हैं उत्कार में, और अभी जो हो रहे हैं और भविष्य में जो चमत्कार होंगे वो सब धुन से होते हैं। तो गुरुजी की धुन, रात को 2 बजे गुरुजी धुन करते थे, वो धुन हमारे सब के अंदर बैठ गई। और वही धुन काका जी की धुन, हरिप्रसाद स्वामी जी की, पप्पा जी, सोनाबा साहेब जी, भरत भाई, वसी भाई, हमारे वसी भाई तो महाराज को पकड़ कर देते धुन करके। तो ये धुन का हम पूरा विश्वास करके आश्रय ले रहे, और जो चीज दुनिया भर की दवाएं नहीं करेगी वो धुन करेगी। तो गुरुजी के चरणों में हम वही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी आप हमें ऐसा बुद्धि योग देना, आप हमारे हृदय में बैठना, और काका जी की हम पहचान हो जाए, काका जी का हम महिमा गान कर पाए और काका जी को राजी कर पाए प्रकट स्वरूपों के संबंध से, प्रत्यक्ष स्वरूपों के संबंध से। ऐसा हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण दयालु गुरु जी। आज से 1 महीने पहले गुरुजी आए थे, तो गुरुजी ने कहा था कि मैं 2 साल बाद आया करूंगा। देखो महाराज की कृपा, गुरुजी 1 महीने बाद फिर पंजाब मंडल को दर्शन देने आए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी इतनी गर्मी में पंजाब आए, जगरांव आए सभा की, इसके लिए पंजाब मंडल आपका बहुत बहुत आभारी है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सेकंडली, पंजाब की बल्ले बल्ले, पंजाब में गुरुजी की कृपा से आज काका जी की मूर्ति स्थापित हो गई, जो कि पंजाब वासियों के लिए बहुत जरूरी था। जहाँ काका जी हैं वहाँ गुरुजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बाकी और मैं ज़्यादा ना कहूँ, आपको आप जैसा गुरुजी कोई नहीं है, कोई नहीं गुरुजी आपके जैसा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ना कोई त्याग कराया, ना कुछ कहा छोड़ने को, हम जोली बन संग रहे अपने से जोड़ने को। ओ ना कोई त्याग कराया, ना कुछ कहा छोड़ने को, हम जोली बन संग रहे अपने से जोड़ने को। राग करा के अपने से बैरागी करते हैं, जन्म मरण के फेरे काका जी तो टालते हैं। जन्म मरण के फेरे पप्पा जी तो टालते हैं। करा भरोसा जिसने काका तुमने निभाया है, करा भरोसा जिसने काका तुमने निभाया है। जिसने जहां पुकारा तुमको साथ ही पाया है, जिसने जहां पुकारा।